नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट 3 कक्षा 6 में आपका स्वागत है। योग का अर्थ एवं परिभाषा आज हम समझेंगे। योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है वो जानेंगे। युज्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के साथ युज धातु के कारण अर्थ में यानी कर्ण अर्थ में घय प्रत्यय करके योग शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। पाणिनि पाठ में 3 युज धातु को उसका अर्थ हमें इस प्रकार से मिलता है। जैसे सबसे पहले आता है युज समाधु। युज समाधु यानी द्विवादी गणीय ये धातु है। युज समाधु, युजिर योगे रुदादि गणीय धातु है और युज संयमने चुरादि गणीय। अब इसमें से योग में जो अर्थ लिया जाता है वह युज समाधु इस अर्थ में लिया। योग का अर्थ यहाँ स्पष्टता से समझना आपने, 3 रूप से वहां पर अर्थ दिखाया गया पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर, पर हमें युज समाधु यानी द्विवादी गणीय युज धातु का अर्थ है समाधि। समाधि का प्रकृति प्रत्यय अर्थ है सम्यक स्थापन, यानी ठीक प्रकार से आपको स्थापन करना। दूसरे अर्थ में है समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना। अब समाधि की प्राप्ति के लिए आपको जुड़ना है, ये युज समाधु का यहाँ पर अर्थ। युजिर योग में क्या दिया? रुदादि गणीय युज धातु का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, मेल करना, संयोग करना, अर्थात इस दुख रूप संसार से वियोग तथा ईश्वर से संयोग का नाम योग है। ये एक बिल्कुल सरल सामान्य अर्थ जो हम लोकाचार में देखते हैं, योग का अर्थ जुड़ना, मेल करना, ये एक बिल्कुल सरल अर्थ है। तीसरा आता है युज संयमने। चुरादि गणीय धातु का अर्थ है संयमन, अर्थात मन का संयम अथवा मन का नियमन। मन को संयमित करना ही योग है। मन को कैसे आप संयमित करते हैं उसके अर्थ में यहाँ पर लिया गया। तो ये 3 प्रकार से अर्थ आपको स्पष्ट हुए। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में योग की क्या परिभाषा दी है। वहां आता है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक है। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है। अब उसमें तुम्हें सिद्धि मिले या सिद्धि मिले, तुम्हें क्या करना है? उसमें समत्व भाव रखना है, उसमें हताश नहीं होना, न अत्यधिक प्रसन्न होना। यानी सुख दुख में, जैसे सर्दी गर्मी है, भूख लगे प्यास लगे, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान सम्मान, तो इन अपमान, इन सब द्वंद्वों में आपको समत्व में रहना है, उसका नाम योग है। फिर आता है बुद्धि युक्तो जहातीय उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता में बताया समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग रूप में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ निष्काम कर्म की चर्चा की गई है। ये निष्काम कर्म है जहां पर हम समत्व में रह के कर्म करते हैं, न राग में, न द्वेष में, न सकाम कर्म करते हैं। तो इसमें कर्म जो होता यह अकर्म है, जिसमें आप कर्म तो करते हैं पर यहाँ पर उसमें कोई संकल्प निहित नहीं होता, यानी उसमें जय हो चाहे पराजय हो, बिना अपेक्षा से आप कर्म करते हैं। तो ऐसा कर्म आपका निष्काम हो जाता है जो बंधन में नहीं डालता। तो ये कहलाता है निष्काम कर्म समत्वम योग। यहाँ पर समत्वम योग
या कर्मसु योगः कर्मसु कौशलम, या आपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको देखते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग का ये 50 नंबर श्लोक है, इसे आप कंठस्थ याद कर लेंगे। तीसरा एक परिभाषा और मिलता है हमें श्रीमद् भगवद गीता में, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योगत्वयो योगो निर्विन्न चेतसा। गीता के छठे अध्याय उसके 23 नंबर श्लोक का है ये। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित, तो उसमें अटैच नहीं है संसार में, उससे रहित है उससे, और जिसका नाम योग है उसी को हम योग कहा, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दुख के साथ वियोग एवं आनंद के साथ संयोग ही योग है, अर्थात दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। इस योग को धैर्य और उत्साह के साथ चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे समाधि पाद में बताया योग के ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन प्रमाणिक जो ग्रंथ हम जानते हैं वह है पतंजलि कृत योग सूत्र। उसके प्रथम पाद यानी समाधि पाद में योग का जो परिभाषा दिया, योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ये पातंजल योग सूत्र का पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। तो आप मान के चलिए कम से कम आप 5 परिभाषाएं आपको कम से कम याद होनी चाहिए, ताकि जहां कहीं भी जब आप जाएं साक्षात्कार के लिए भी तो आपको याद रहे। उनके रेफरेंस के साथ याद करें। महर्षि व्यास जी ने कहा योग का अर्थ के रूप में योग समाधि, योग को समाधि बतलाया है, जिसका भाव ये है कि जीवात्मा इस उपलब्ध समाधि के द्वारा सच्चिदानंद यानी सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे। तो यहाँ पर अर्थ योग समाधि यानी ये महर्षि व्यास जी ने इसको बताया। सांख्य शास्त्र के अनुसार पुम प्रकृतयोर वियोगे अपि योग इत्यभिधीयते, अर्थात पुरुष प्रकृति का वियोग ही योग है। कैवल्य उपनिषद के अनुसार श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, अर्थात श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है उसी को योग कहते हैं। ये सांख्य का अर्थ सिद्धांत, सिद्धांत का अर्थ शास्त्र और योग का अर्थ हुआ कला। तो ये ध्यान देना है, विनोबा भावे के गीता प्रवचन की पृष्ठ संख्या 26 से लिया गया है, तो वहां पर ये बताया गया है। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है। तो ये एक याज्ञवल्क्य स्मृति का परिभाषा है। उन्होंने योग को किस अर्थ में समझा, तो ये हम जनरली एक सामान्यतः हम जब योग का कोई हम पूछते हैं तो हर व्यक्ति इसको बात को जानता है, वो बोल देता है कि हम आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। तो ये डेफिनेशन कहाँ है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में बताई गई है, याद रखना है। कठोपनिषद के अनुसार यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टते तम आहु परमाम गतिम। कठोपनिषद में बताया जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाए, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब मन के साथ स्थिर हो जाती है और ठहर जाती है और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है अपितु निश्चल व निर्मल हो जाती है, उस अवस्था को परम गति कहते। परम गति यानी समाधि की स्थिति, उन्नत स्थिति है ये, वह आप राजयोगी की स्थिति है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसारोत्तरेण युक्तिर्योग शब्देन कथ्यते, अर्थात इस संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। युक्ति यहाँ जो अर्थ लिया इसको उपाय के रूप में लिया। यदि हम इस संसार को पार करना है तो योग एक उपाय के रूप में, साधन के रूप में इसे आपको लेना है, और वही जो साधन बनता है, उपाय जो है वह योग है। योग
एक साधन भी है और साध्य भी है, ये आपको याद रखना है। अष्टांग का जैसे आप पालन करते हैं तो 8 अंग पहले साधन के रूप में लिए जाएंगे और अंतिम जब वो साध्य यानी समाधि को जब स्टेप पार करते हैं तो आप राजयोग को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग पुराण के अनुसार चित्त की सभी वृत्तियों का विरोध हो जाना या उसका पूर्णतया समाप्त हो जाना ही योग है। ये हमारे अंदर जो विचारों के जो प्रवाह अंदर चलता है उन वृत्तियों का निरोध हो जाना या उसका पूर्णतया समाप्त हो जाना ही योग है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार परमात्मा की शाश्वत और अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है वही योग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर खूब परिभाषाएं आपको देखने को मिली, इनको कंठस्थ करना है। हठ योग प्रदीपिका में योग को समाधि कहा गया है। यह समाधि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता से वह सभी संकल्पों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन से साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं और यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है। जब मैंने पहले भी इसमें बताया, गीता में जो निष्काम कर्म वो संकल्प युक्त जब करता है व्यक्ति कर्म तो वो आपका सकाम कर्म हो जाएगा। यहाँ संकल्प मिटना चाहिए, यही यहाँ बताया, संकल्प नष्ट हो जाते हैं और यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है। केवलम राज योगाय हट विद्या उपदिश्यते, अर्थात मैं इस हट विद्या का उपदेश केवल राज योग की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा कि मैं हट विद्या जो उपदेश दे रहा हूं इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, क्योंकि राजयोग को जाना है तो शरीर हमारा स्वस्थ चाहिए, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इन सब को आप कंठस्थ करेंगे, नोट्स बनाएं और इन्हें समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।